जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 2 अगस्त और इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और दोस्तों आज मैं अकेला आया हूँ, जैसा कि आपको कल बताया था मैंने कि आज से मैं अकेला ही आऊँगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल पहुँचाना होता है और यहाँ से जाने की जल्दी लगी रहती है जब हम काम कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि बच्चों को तैयार वगैरह करना होता है। और टिफ़िन वगैरह तो हालांकि ज्योति बना के आती थी यहाँ पे, सुबह सुबह 3:30 बजे ज्योति उठ जाती थी और बच्चों का जो भी टिफ़िन वगैरह पैक करना है वो सब सुबह सुबह बना के पैक करके यहाँ आती थी 5 बजे। लेकिन तो हालांकि उसके बाद भी बच्चों को तैयार वगैरह करना होता था और इस चक्कर में हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते थे और मैं आपको रूटीन सुबह से दिखा नहीं पाता था कि मुझे हम सुबह आए, फिर क्या हुआ, कैसी कंडीशन थी, फिर गायों को खोल के थोड़ा समय भी नहीं दे पाते थे क्योंकि यहाँ से खड़ी रहती है वो, जल्दबाजी में हम लोग चले आते हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि इनको थोड़ा जंगल तक छोड़ दूँ ताकि ये वहाँ चरे और उसके बाद मैं दूध वगैरह देने जाऊँगा। तो ये सारा कुछ करने के लिए मैं अकेला ही आया हूँ आज। और अभी फ़िलहाल दोस्तों बाहर इस तरीके से माहौल है, देखिए हल्का हल्का उजाला होने लगा है। बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कल रात को हल्की बूंदाबांदी हुई थी। अभी फ़िलहाल बादल हैं हल्के हल्के और यहाँ पर बैठा हुआ है लालू, आराम कर रहा है। और गाय अभी भी मेरे आते ही नंदिनी खड़ी हो गई है, लाली खड़ी हो गई है और वहाँ पर कपिला। गोबर उतना ज़्यादा किया नहीं है अभी, धीरे धीरे उठेंगी तो सब गंदगी करना स्टार्ट करेंगी, गोबर करना स्टार्ट करेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं बनाऊँगा गायों के लिए सानी, ताकि जब तक मेरी गाय सानी खाए तब तक मैं करूँगा सफाई और उसके बाद करूँगा मिल्किंग। फिर गायों को खोलूँगा और थोड़ा बाहर तक छोड़ के आऊँगा ताकि आराम से चरने लग जाए। तब तक बच जाएंगे 8। तो सारा काम समय से करना है, अकेले करना है तो जल्दी जल्दी करना है और सिस्टमेटिक तरीके से करना है, बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए। चलिए दोस्तों इस वक्त सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। गायों की सानी भी मैंने बनाई दी थी सबसे पहले, उसके बाद गोबर वोबर साफ़ किया, झाड़ू लगाई, गायों की मिल्किंग की और पानी पिलाया सबको। तो 7 बजे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम 2 लोग रहते हैं तो ज्योति झाड़ू लगाती है, मैं गोबर साफ़ करता हूँ, उसके बाद मैं मिल्किंग करता हूँ, ज्योति चाय बनाती है, फिर उसके बाद मैं चाय पीता हूँ और फिर एक जगह दूध देने जाता हूँ, तब तक ज्योति गायों को पानी पिलाती है और फिर मैं आ जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर पानी पिलाते हैं। तो हम लोग ये काम करने में लगभग 7:30 बज जाते थे, बल्कि हम लोग 1 मिनट भी बैठते नहीं थे, लगातार काम करते थे और वीडियो भी शूट नहीं करते थे। गाय आराम से खा रही है, बस थोड़ी देर इनको खाने दूंगा, उसके बाद 7:30-8 बजे के आसपास गायों को खोलूँगा और फिर लेके जाऊंगा इनको जंगल, थोड़ी आगे तक छोड़ दूंगा ताकि ये चरती रहे वहाँ पे। तो चलिए इनको अभी फ़िलहाल खाने देते हैं। और लाली अपनी बछिया को दूध पिलाती नहीं है, लेकिन कभी डेजी को, कभी नंदिनी को, इनको पिलाती है। आज अभी अभी थोड़ी देर पहले मिल्किंग के पहले मैंने देखा कि नंदिनी लगी हुई थी, थन उसके मुँह में था नंदिनी के। तो ये है, हालांकि पिया नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा देर पीने भी नहीं थी, चाटे जब तक ठीक है, अगर थन पीने की कोशिश करेगी कोई गाय तो वो फिर लाच चला लग जाती है। तो था इसके मुंह में और यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल। चलिए इनको आराम से खाने देते हैं थोड़ी देर और फिर उसके बाद मैं छोड़ूंगा एक एक करके सबको। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने सारी गायों को बाहर निकाल दिया है, सब ने खा लिया है, काफ़ी छोड़ दिया है, जब वो बाद में खा लेंगी जब मैं 10 बजे के आसपास आऊँगा। बाकी अभी सबको मैंने बाहर कर दिया है और अब सब निकली हैं टहलने, चरना है, चरेंगी, देखते हैं कहाँ जाती हैं। मैं आऊँगा फिर से 10 बजे, तो अगर ये यहीं चल रही होंगी तो फिर एक बार जंगल की तरफ लेके जाऊँगा इनको। अभी तो फ़िलहाल यहीं खड़ी हुई है, अपने आप ये निकलेंगी थोड़ी देर में। अभी निकली है बाहर तो थोड़ा सा सुस्ताएंगी, अंगड़ाएंगी, कूदेंगी, मस्ती मारेंगी, उसके बाद फिर निकलेंगी चरने। तो अभी थोड़ी देर इनको इसी तरह से टहले देते हैं और मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल घर। आता हूँ 10 बजे, फिर देखता हूँ कहाँ पर है। अगर यहीं पर मिलेंगी मुझे तो इनको जंगल ले जाने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए दोस्तों इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं दूध दे के आ गया हूँ और साथ में लेके आया था मैं एक चोकर का बोरा, जो कि मैंने अंदर रख दिया है। और मैंने सोचा था कि चोकर का बोरा रखने के बाद मैं गायों को लेके जाऊंगा जंगल की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ आके देखा तो सारी गाय यहाँ लाइन से खड़ी हुई थी, बिल्कुल लाइन से यहीं पर खड़ी हुई थी। और जैसे ही आके मैंने यहाँ गाड़ी टिकाई, क्योंकि बोरा लेके तो मैं जंगल घुमाने जा नहीं सकता था इनको, तो मैंने सोचा पहले अंदर रख दूँ। और जैसे ही बोरा रख के मैंने गेट खोला और सारी गाय लाइन से अंदर घुस गई और आखिरकार मुझे उन्हें बांधना पड़ा और बनते ही अपनी बची हुई सानी खाने लगी हैं। और सबको मैंने एक बार पानी पिला दिया है। 12 बज चुके हैं, दोपहर का वक्त है। मौसम तो ठीक ठाक है, बादल है, धूप नहीं है, लेकिन गर्मी फिर भी है।
बाहर तो अच्छी हवा चल रही है, अंदर लेकिन हल्की हल्की गर्मी है। पंखे वगैरह चल रहे हैं तो ठीक है। और लाली जब पानी पीती है तो गिरा लेती है, तो पूरा फैला रखा है ये। और अभी सब फ़िलहाल खा रही हैं। और मंगल को दोस्तों मैंने बांधा नहीं है, मंगल बाहर ही है। और धीरे धीरे करके मैंने मंगल की आदत छुटाई है। मतलब जैसे बाहर रहना ज़्यादातर इसको बाहर ही रख रहा हूँ, क्योंकि अगर एकदम से इसको बाहर कर दूँ तो फिर इसके तनाव में आएगा, परेशान हो जाएगा कि भाई मुझे एकदम बाहर कर दिया। इसलिए पहले मैंने धीरे धीरे करके इसको बाहर निकालना शुरू किया और अब धीरे धीरे करके इसको टोटली बाहर ही रखूँगा। और काफ़ी सारे भाई हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि आप मंगल को किसी गौशाला में पहुँचा दें। दोस्तों गौशाला में स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है और गायों की बहुत बुरी कंडीशन है, फिर तो ये एक सांड है। और अगर बात की जाए कि ब्रीडिंग पर्पज़ से मैं कहीं इसको दे दूँ तो यहाँ पर दोस्तों कोई ऐसी डिमांड नहीं है ब्रीडिंग के लिए। लोग यही करवाते हैं गायों की, और या फिर आवारा जो खुले सांड घूमते हैं उनसे करवाते हैं। अगर किसी से बोलूँ कि भाई ये सांड ले जाओ तुम, तो कोई भी नहीं लेके जाएगा इसको। तो इसलिए यहीं रहेगा। थोड़ी बहुत जो सानी वगैरह दे सकता हूँ अपनी तरफ से वो देता रहूँगा। सुबह शाम इसको बांधूँगा और यहीं घूमता फिरता रहेगा। पीछे चरने के लिए बहुत जगह है तो वहाँ घूमता फिरता रहेगा और अपनी आंखों के सामने रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई भाई है जो कि लेने को इच्छुक है मंगल को, तो बिल्कुल संपर्क करें, कमेंट करें कि उसे मंगल चाहिए है तो मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि यार इसको रख लूँगा, लेकिन देख रहा हूँ कि दोस्तों दूध बहुत कम हो रहा है और अब मुझे गायों की डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए मंगल को अब मैं कम खिला रहा हूँ। और पहले मेरा एक चोकर का पूरा 2 दिन चलता था और अब दूध बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैंने चोकर बढ़ा दिया है गायों के लिए, तो मेरा एक पूरा 1.5 दिन चल रहा है। तो ऐसे में और भूसा भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है फिर से, और अब फिर मुझे लेना पड़ेगा इस महीने। तो यही दिक्कत है दोस्तों, भूसे के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और स्टॉक में कर नहीं पा रहा हूँ। और खाने वाली गाय ज़्यादा है, दूध देने वाली कम है, और जो दूध दे रही है वो भी कम दूध दे रही हैं। तो अभी फ़िलहाल तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मंगल को मुझे बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं मंगल के संबंध में आपसे बात कर लूँगा। और अभी इसको फ़िलहाल चरने देते हैं। लालू वहाँ पे चल रहा है। ये बगल के खेतों की, दोनों खेतों की मूंगफली में निंदाई चल रही है। मतलब जो कचरा होता है उसे उखाड़ा जा रहा है हाथ से और इकट्ठा फेंका जा रहा है। तो वहाँ पर लालू खा रहा है उस खेत का, और उनके पास गाय है तो अपनी गाय को खिलाएंगे। बाकी उस तरफ से काफ़ी सारा निकल रहा है, तो मंगल और लालू वहीं खा रहे थे अभी। तो मेरे आते ही यहाँ पर आ गए हैं दोनों। और दोस्तों 12 बज चुके हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ घर, और ये लोग आराम से बैठेंगी, खाएंगी जो भी है। फिर आता हूँ 4 बजे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। शाम को 5 बजे यहाँ पर आया था और मेरे साथ ज्योति, आयांश, ऋत्विक ये लोग भी आए थे। और अब घर जाने की तैयारी है। हमारी बच्चियाँ आराम से खा पी के बैठ चुकी हैं। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारी शीतल जुगाली कर रही है। शीतल कितने महीने की प्रेग्नेंट है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही पुराने, उनका सवाल था। और आप सबके मन में भी ये चलता रहता है, अलग अलग कमेंट्स आते रहते हैं। कोई कहता है 8 महीने की है, कोई कहता है 7 महीने की है, मुझे लगता है 6.5-7 महीने के आसपास की है। तो ये सब अपनी अपनी सोच है। अब देख के तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार गायों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अभी ये है। तो 6.5 महीने के आसपास तो बिल्कुल 100% है। 8 महीने का नहीं कह सकता मैं, 8 महीने तो नहीं होंगे दोस्तों। अडर की ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है, तो ये 6.5 महीने के आसपास से स्टार्ट हो रही है, ऊपर है ये, 6.5 महीने से ऊपर है। और सब कुछ बढ़िया है। इनकी डिवॉर्मिंग के लिए दवाई ला चुका हूँ मैं, हाईटेक लेके आया हूँ टैबलेट, 3 टैबलेट लेके आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल 3 बच्चियों की डिवॉर्मिंग करूँगा, 4 की, कपिला, लक्ष्मी, हमारी राधिका और शीतल, नंदिनी, इनकी डिवॉर्मिंग करूँगा। और हाईटेक टैबलेट से करूँगा, वो लेके आया हूँ मैं, यहाँ पर रखी हुई है 3। ये देखिए, ये है हाईटेक। प्रेगनेंसी सेफ है वैसे ही, और इसकी MRP है 64 रुपीज़, 60 रुपये की एक टैबलेट है। 3 टैबलेट लेके आया हूँ और आधी दूंगा मैं इन दोनों, एक टैबलेट में से आधी इन दोनों को दूंगा और इन दोनों को एक टैबलेट दूंगा। तो बढ़िया तरीके से इनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। और अभी गायों की डिवॉर्मिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन रुक के फिर इनकी डिवॉर्मिंग करूँगा। मंगल बाहर खा रहा था थोड़ी देर पहले, सानी बनाई थी मैंने, इसके लिए रख दी थी। और साथ में थोड़ा बहुत लालू ने भी खाया है, बैठ गया, जुगाली कर रहा है। पानी पी चुका है मंगल। और दोस्तों मुझे पता है कि गौशाला पहुंचा देना आप लोगों का सजेशन अच्छा था, लेकिन दोस्तों मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। 18 महीने 20 महीने के आसपास का मंगल हो चुका है।
और अब इसको जाना होगा, अपना रास्ता खुद चुनना होगा, क्योंकि मैं जितनी सेवा कर सकता था, जितने दिन रख सकता था उतने दिन रखा है मैंने, इसे बांध के खिलाया है। और अगर अच्छे से नहीं खिला पिला सकते और उसके बाद आपने पशुओं को बांध रखा है तो उससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। इससे अच्छा आप उसे आज़ाद कर दें, अपने ऊपर छोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल जंगल में चारा है, हर जगह चारा है, और साथ में एक कंपेनियन भी मिल गया इसको, ये हमारा लालू। तो ये दोनों साथ में रहेंगे। अकेला इसको बाहर करता तो मुझे तकलीफ़ होती, लेकिन अब एक बेचारा इससे छोटा बछड़ा यहाँ पर सामने है, तो इन दोनों को एक दूसरे का सहारा है। और अभी चरना सीखेगा, बारिश का मौसम है तो धीरे धीरे करके इसकी हैबिट बन जाएगी। अगर मैं बांध के रखूँगा और आगे चल के इसको खुला करूँगा जब मौसम गर्मी का होता है और चरने के लिए कुछ नहीं होता है, आने वाले समय में मुझे खुला करना ही है इसको, तो ऐसे में जितनी जल्दी हो इसकी आदत बन जाए उतना अच्छा है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं इसको लंबे समय तक नहीं रख पा रहा हूँ। कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, सानी वगैरह खाता रहेगा, जितना मुझसे बन सकेगा उतना अभी भी सानी रखता रहूँगा, इसको भी, लालू को भी, जो बन सकेगा करता रहूँगा इनके लिए। पर अब मैं इनको अंदर बांधूंगा नहीं, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और दोस्तों, एक सवाल था हमारे सब्सक्राइबर का कि उनकी गाय लगभग 40 दिन के आसपास प्रेग्नेंट है, तो कैसे कंफर्म करें कि वो प्रेग्नेंट है, कैसे पता लगेगा। दोस्तों, अगर आपकी गाय 21 दिन पे एआई कराने के बाद 21 दिन पे हीट पर नहीं आई है तो आपकी गाय चांसेस है कि कंसीव हो चुकी है। और पहले 3 महीने में मैं बता चुका हूँ कि ये जो उनका ये जो पेशाब की जगह है, ये इसमें सुकड़न आती है पहले 3 महीने में, जैसे कि नंदिनी की आ रही है। तो ये सुकड़न आएगी और उसके बाद 3 महीने के बाद इसमें ढीलापन आएगा, जैसा कि लाली में आ रहा है अभी फ़िलहाल। 3 महीने से ऊपर होने के बाद ढीलापन आता है और 3 महीने तक सुकड़न आती है। और गाय जब गोबर करे और गोबर अगर उसकी पेशाब की जगह से रगड़ते हुए गिरे तो भी आपकी गाय कंसीव है, कह सकते हैं। उसमें एक अलग सा परिवर्तन आए, चमक आ जाए, ज़्यादातर वो बैठना पसंद करे, उसकी जो जगह है वहाँ आप उसको बांधते हैं तो वो अपने आप बैठ जाए और थोड़ी चुलबुली कम हो जाए, हरकतें थोड़ी शांत हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आपकी गाय कंसीव कर चुकी है। और अगर अच्छे से खाने लगे, कई बार कुछ पशु में अंतर ये आता है कि वो खा रहे रहते हैं, फिर थोड़ा कम कर देते हैं कुछ समय के लिए शुरुआत में, फिर बाद में तेज़ खाने लग जाते हैं, तो कुछ उसके खाने के टेस्ट में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये सारे अंदाजे हैं जो हम लगा सकते हैं कि हमारी गाय कंसीव हो गई है। और सबसे बेहतर रहेगा 3 महीने के बाद आप चेक करवा लीजिए। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो डॉक्टर चेक करके बता देंगे कि गाभिन हुई है कि नहीं, और कितने महीने की कंफर्म बता देंगे। 3 महीने तक आप 3 महीने के बाद आप चेक करवा सकते हैं। और एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका सवाल था कि उनके पास 2 बछिया है अमूल के सीमन की, तो क्या खिलाएं कि उसकी सेहत बढ़िया हो जाए, अच्छे से ग्रो करे और आगे चल के अच्छा दूध दे। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी डिज्नी जो है ये अमूल के सीमन की बछिया है। अमूल का सीमन डलवाया था मैंने हमारी कियारा में, तो उससे मुझे डिज्नी मिली थी। और अमूल के सीमन का रिज़ल्ट मेरे पास एक ही है, वो डिज्नी है। बहुत अच्छा दूध देती है, अच्छे से 11 महीने में सबसे पहले ये कंसीव की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास वाइफ की भी हैं और एमपी गवर्नमेंट के सीमन की भी है, और ये हरियाणा हिसार के सीमन की थी लाली हमारी, और एमपी गवर्नमेंट की है हमारी नंदिनी। लेकिन सबसे तेज़, सबसे जल्दी गाभिन होने वाली बछिया है हमारी डिज्नी। 11 महीने की उम्र में गाभिन हो गई थी, 20 महीने की उम्र में ब्याह गई थी, और दूध भी अच्छा दिया इसने अपनी हाइट हेल्थ के हिसाब से। अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छी है, बीमार कम होती है, शाइन अच्छी है और स्ट्रक्चर अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। इसकी माँ क्रॉस ब्रीड थी, इसलिए उतनी ज़्यादा आपको प्योरिटी में एचएफ में नहीं लग रही है, और सींग भी दागे नहीं है मैंने, लेकिन अमूल का सीमन मुझे अच्छा लगा। और अगर आप अपनी बछिया को कोई भी फीड उपलब्ध है आपके एरिया में, अगर उसकी कीमत 35 रुपये है, 35 रुपये से ऊपर चलेगी, नीचे है तो फिर आपकी फीड अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई भी फीड अगर उसमें अच्छा मटेरियल डला हुआ है तो वो 35 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ेगी आपको, और 22-23 रुपये की जो आती है वो बढ़िया नहीं होती है, उसमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अच्छी फीड खिलाएं अपनी गाय को, बछियों को, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। मिनरल मिक्सचर रेगुलर दीजिए उनको, डिवॉर्मिंग टाइम पे करिए। अगर आपके एरिया में जो भी चीज़ उपलब्ध है, खलियों के मामले में जो भी खली है, अलसी, सरसों, बिनौला जो भी है, वो अलसी की खली या कोई भी खली उपलब्ध है वो खली का इस्तेमाल कीजिए। चने के छिलके का, चने की चुनी का इस्तेमाल कीजिए, गेहूं के दलिए का इस्तेमाल कीजिए, मक्के के दलिए का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद चोकर का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद जो भी अन्य अनाज उपलब्ध हैं आपके एरिया में उसको इस्तेमाल कीजिए। और समय समय पे डिवॉर्मिंग करते दीजिए। कम से कम 4 किलो आपकी बछिया जो है, जो अभी फ़िलहाल गाभिन नहीं हुई है, 1 साल तक की बछिया है, तो कम से कम उसको आप 4 किलो दिन का फीड दीजिए, 2 किलो इस टाइम, 2 किलो उस टाइम, संतुलित दीजिए।
हरा चारा इस्तेमाल कीजिए, कम से कम 10 से 15 किलो हरा चारा खिलाइए अगर खा सके तो। भूसा दीजिए, सारी चीज़ें बढ़िया पर्याप्त मात्रा में दीजिए और उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। पानी उपलब्ध रखिए 24 घंटे उसके पास, आपकी बछिया की ग्रोथ अच्छी होगी और आने वाले भविष्य में समय से गाभिन होगी और अच्छा दूध भी देगी। तो यही कहना चाहूँगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर है काफ़ी पुराने, उनका सवाल था शीतल कितने महीने की गाभिन है। तो दोस्तों ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितने महीने की गाभिन है। 6.5 महीने के ऊपर गाभिन है ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अडर की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। और काफ़ी भाइयों ने कमेंट कहा, किसी ने कहा 8 महीने की गाभिन है, किसी ने कहा 7 महीने की गाभिन है, किसी ने कहा 5-6 महीने की गाभिन है। तो आप सबके सुझाव मेरी तरह है, जैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वैसे आप भी लगा रहे हैं। कंफर्म तो हम कोई नहीं कह सकते, आने वाले भविष्य में पता लगेगा 2-3 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर लगभग कि ये कितने महीने की गाभिन थी जब उसकी काविंग होगी। तो और दोस्तों हमारी सारी गाय बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ बढ़िया है। और घर चलने का समय है, टाइम बहुत होते जा रहा है, बारिश का मौसम बनता जा रहा है और ये लोग इतनी शांति से बैठे हुए हैं क्योंकि इनको मैंने थोड़ा डांटा है, वरना ये बहुत उधम कर रहे थे। ये देखिए, बदमाशी कम करो बेटा प्लीज़। आपने मुझे मारा था ना? कब मारा? अभी आपने डांटा था ना? हाँ डांटा था। नोचने का आदत आ गई है। और देखो पापा, जब मैंने मिट्टी काट में निकाला तो अब वो चूल्हा में पीछे लगी रहेगी। हाँ नींबू मिर्ची काट में निकलता है तो और उसने मेरा नाम भी ले लिया है और अब वो हमके घर में रहेगी। कौन? दला के हमको मार ले देगी बेहोश करके। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा इन्होंने क्या कहा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों चलने का समय है घर और सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। और भाई चाहते हैं कि मैं भैंस ले लूँ, तो दोस्तों भैंस लेने की इच्छा मेरी भी है, लेकिन व्यवस्थाओं की समस्या आप जानते हैं, जगह की दिक्कत है, बछड़े को बाहर बांधना पड़ रहा है मंगल को, तो आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी बढ़िया नहीं है कि मैं भैंस ले लूँ, लेकिन लूँगा, भविष्य में ज़रूर लूँगा। आप लोगों की बात को ध्यान में रखूँगा और भैंस की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि भैंस होनी चाहिए, मैं जानता हूँ ये चीज़। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।